कुछ भी नहीं बोले वो नौरी, एक लफ्ज भी नहीं। बस उठे और चले गए। काश के चीखते चिल्लाते गुस्सा करते मुझ पे, हंगामा मचाते कहते कि मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। मगर चुपचाप देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बस करो। ज़ैनब, क्या ये सब कुछ सच है जो निगार आपा ने बताया?
मेरी प्यारी बच्ची। चलो आओ तुम्हारे रूम में ले चलूं। कमाल अंकल, कुछ कहेंगे नहीं आप मुझसे? काश तुम इस रिलेशन को एक और चांस देती। अच्छा चलो, तुम बहुत थकी हुई हो, अब यहाँ मत खड़ी हो। वैसे ही बीपी लो हो रहा है तुम्हारा। ज़ैनब, तुम्हें क्या तसल्ली दूं, मैं तो खुद मुश्किल में हूं। रोना बंद कर दो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं सैफर और निगार को हमेशा तुम्हारी मिसालें देती रही हूं। ऐसा क्या हो गया था बेटी? इतनी अच्छी जोड़ी थी तुम दोनों की, तो कैसी मोहब्बत से देखते थे एक दूसरे को। अब कोई हल नहीं हो सकता इसका क्या? शहरिया अपा, अभी ये सब बातें ना करें प्लीज। अगर कुछ चाहिए हो मुझे बुला लेना। गुजर जाएगा ये वक्त, ठीक है? ठीक हो जाओगी तुम। नौरीन, मुझे जाना होगा यहाँ से। सवाल ही नहीं पैदा होता। कमाल ने एक जरा सी बात क्या कर दी तुमसे? तुम्हें तो फ्रस्ट्रेशन हो गई फौरन। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और फिर वो यहाँ भी आ सकते हैं। पुरानी मालिक मकान से बात की है, वो मकान अभी भी किराए पर नहीं चढ़ा, वहां सामान भी वैसे ही रखा है। बस एक आखिरी काम है जो रह गया है।
बेटा, मेरी जान, मत लो इतनी टेंशन। अम्मी, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। ये बेजोड़ शादी बचाने के लिए तुमने पूरी फैमिली की मुखालफत ले ली। बहुत परेशानियों का सामना किया तुमने। हम सब इसके गवाह हैं। तुम्हें फिर से खुशियां मिलेंगी, तुम परेशान ना हो। अम्मी, ये वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, कोई बात नहीं होगी इस पर। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। आमिर, आमिर, आमिर रुको। आमिर, आमिर, कहाँ जा रहे हो? जैमरे प्लीज। मैं तो कह रही थी कि कह रहा हूं ना, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अकेला रहना चाहता हूं। तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी चल रही हूँ। जाओ यहां से, कह रहा हूं ना, जाओ यहां से। समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात? किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहां से। रोले रोले, तेरे अच्छे दिन हैं अभी तो, आगे तो बहुत रोना होगा तुझे। जैसे तेरी चुड़ैल आपा गई है, तू भी बहुत जल्द दफा होगी यहाँ से। थोड़े दिन और। हाँ, आमिर भाई से एक भी लफ्ज कहा अगर तूने, तो बगैर किसी की परवाह किए तेरी सौतेली माँ के हवाले कर दूंगी मैं। समझ आ रही है कचरे की चुईया? ओह, जबान पर ताला पड़ गया है क्या? बदसात कहीं की। जेमरे, क्या हुआ? खैरियत? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा ऐसे? आमिर, बहुत रोका मैंने उसे। उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मना कर दिया। कह रहा था मुझे अकेला छोड़ दो। बस इस वजह से अपसेट हो? ऐसा मत करो जेमरे। आओ मेरे साथ बैठो। आ जाओ, चलो शाबाश, बैठ जाओ। बहुत जल्दबाजी कर रही हो तुम। अभी तो सब कुछ हुआ है। आमिर को भी थोड़ा वक्त चाहिए जेमरे। प्लीज उसे ये दुख अपना जीने दो। अब मकसद तो हासिल हो गया ना? बाकी सब बिल्कुल आसान है। देखो, माजी की औलाद दफा हो गई आखिर। हमारे सामने कोई रुकावट नहीं, ना हिकमत, ना वो मनहूस गवार। अब ऐसा कोई नहीं बचा जो हमारे रास्ते में आए। देखो जेमरे, आमिर कुछ ही अरसे में समझ लेगा कि उसके लिए तुम ही ज्यादा मौजू हो। बस थोड़ा टाइम चाहिए उसको।
थोड़ा सब्र। वो क्या कहते हैं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बस तुम पुरसुकून हो जाओ। आमिर को अब कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हारे करीब आने से। निगार, जी कहें जावेदा मैम। हम दोनों के लिए जाकर कॉफी बनाओ तुम अभी, मगर भरपूर झागदार। 3 कॉफी बनाना निगार। आमिर की डिवोर्स का जश्न है, तो पूरी फैमिली को मिलकर मनाना चाहिए। ये क्या बात कर रही हो ओया? मेरे बेटे की डिवोर्स हुई है, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैंने तो वैसे ही कह दिया भाभी जान। मेरी बात को सीरियस ना लें, क्योंकि आपका दुख तो आपके चेहरे से ही पता चल रहा है। बाबा जान, जा रही हूं मैं यहां से। आमिर की बेहतरी की खातिर किया है ये मैंने। आपसे वादा किया था ना कि हमेशा आपके बेटे का ख्याल रखूंगी मैं। सिर्फ उनकी खुशी और सुकून के लिए उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया मैंने। जानती हूं कि आप मुझसे खफा हैं, इस सूरत हाल में खुश हो भी नहीं सकते। आमिर मुझे भुला देंगे बाबा जान, खुश रहने लगेंगे एक नई जिंदगी में, और फिर उन्हें जिंदगी में खुश देखने के बाद मुमकिन है मुझे भी सुकून आ जाए। यकीन करें, मैं मुतमईन हो जाऊंगी। कहा सुना माफ कीजिएगा। मैं शर्मिंदा हूं।
रेहान आपा, रेहान आपा। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाए, खुदा के लिए अपने साथ ले जाए मुझे। यहाँ मत छोड़ के जाए मुझे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। इंसान एक मैसेज कर देता है कम से कम। मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें इधर से उधर। चलो उठो, बाहर चलते हैं। आइसोलेट होने से क्या होगा? तुम जाओ जहां तुम्हारा दिल चाहे। हरगिज नहीं, साथ चलते हैं दोनों। यार मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त। आमिर, लोगों से कतराने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम खुद भी जानते हो ना ये बात। रेहान ने जो कुछ। खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। देखो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, बस इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूं, समझ गए? ज़ैनब मेरी जान, चलो यहां देखो मेरी तरफ। जानती हो ना तुम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन अभी तुम्हारे लिए यहीं पर रहना बेहतर है। लेकिन आपा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेरी जान, स्कूल है यहाँ तुम्हारा और महफूज रहोगी तुम यहाँ। और तुम्हारे आमिर भाई भी, वो भी तो यही है ना। लेकिन आपा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ भी जा रही है अपने साथ ले जाए मुझको। अभी तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्द हम एक साथ रहेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन उस वक्त तक तुम्हारा यहाँ पर रहना ही बेहतर होगा ज़ैनब। प्लीज समझो बेटा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो प्लीज मेरी मजबूरी समझो, जिद नहीं करो। मुझसे अब भी प्यार करती हो ना? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं जब तक सेटल नहीं हो जाती तुम्हें यहीं पर रहना होगा। फिर बहुत जल्द हम दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है? इंजिराज से तुम्हारे हवाले। मुझे यकीन है तुम उसका वैसे ही ख्याल रखोगी जैसे मैं रखती हूँ।
ज़ैनब मेरी जान, देखो तुम्हारे आमिर भाई और मलिक आपा तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मैं करती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन उनसे कह देना, ठीक है? बहुत दुखी है वो। इस अलैदगी ने उस पर बहुत बुरा असर डाला है। मलिक आपा, आप ज़ैनब का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? उसे स्कूल भेजती रहिएगा किसी न किसी तरह। ज़ैनब के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है मलिक आपा। परेशान मत होना, बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। इतने से सूटकेस में सब कुछ आ जाएगा? आ जाएगा, ज्यादा कुछ है ही नहीं मलिक आपा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, हिम्मत कैसे की तुमने यहाँ आने की? मेरे बेटे को अजियत देकर दिल नहीं भरा? अपना सामान लेने। तुम्हारा सामान हम भेज देते। चलो उठाओ अपना खलीज सामान और फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। जावेदा मैम चुप हो जाएं। क्यों खामोश रहूं मैं? हाँ, क्यों रहूं मैं? मेरा बेटा कितने दुख में है। मेरा बेटा आमिर सिर्फ तुम्हारी वजह से किस हाल को पहुंच गया। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो जरा। आइंदा कभी भी गलती से भी आमिर की नजरों के सामने न आना। तुम उसे और परेशान नहीं होने दूंगी अब तुम्हारी वजह से। रियान, अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तुमने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे लिए कॉफी लाओ मलिक। करा देती हूँ मैं। अरे क्या करेंगे, रहने दीजिए आपा, आप। मैं ले जाऊंगी खुद। अब ना आपकी प्यार भरी नजरें मेरी नजरों से मिलेंगी, और ना ही आपकी दिलकश आवाज मेरी रूह को सुकून देगी। कैसे जी सकूंगी अब मैं? कैसे सांस भी ले सकूंगी?
जगाएगा अब मुझे डरावने ख्वाबों से? आपके बगैर मेरी जिंदगी में सूरज कैसे निकलेगा? जानती हूं मैं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं, मेरी आखिरी सांस में भी आप ही का नाम होगा। इंजर, तेरे राजदार दोस्त, तुम्हें भी छोड़कर जा रही हूं मैं, जैसे उन्हें छोड़ रही हूं। तुम भी माफ कर देना मुझे। ज़ैनब बहुत ख्याल रखेगी तुम्हारा, और मलिक आपा भी। और आमिर तो है ही यहाँ। खुशामदीद आमिर साहब। हाय मेरे अल्लाह, अब ये रियान को देख लेंगे तो कयामत ही ना आ जाए घर में। जमरी मैम को बताती हूँ कि आमिर साहब आ गए। अपनी बाकी चीजें क्यों नहीं लेकर जा रही? जो लाई थी वही ले जा रही हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती रियान। हर चीज लेकर जाओ अपनी। तुमसे रिलेटेड एक चीज भी नहीं रहेगी अब यहाँ। तुम्हारी याद दिलाने वाली एक चीज भी मुझे इस घर में नहीं रखनी, समझी तुम? ऐसे जिंदगी गुजारनी जैसे तुम कभी थी ही नहीं। ये लो, लेकर जाओ। ये सब लेकर जाओ। रुक जाए, लेकर जाओ। ऐसा नहीं करे प्लीज। ले जाओ, ये ले जाओ इसे। ये भी लेकर जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें कुछ भी करने से रोकेगा। समझ गई मेरी बात? बस फटाफट अपना सामान पैक करो और चली जाओ यहां से फौरन। एक भी चीज मत छोड़ना अपनी यहां, एक भी चीज। जल्दी करो। ऐसे खड़ी क्यों हो? भरो ना अपना सूटकेस।
बहुत ही ड्रामेटिक। सही कह रही हो ना? इस कदर शानदार एक्टिंग करोगी तुम, मुझे नहीं लगा था। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रांग निकलोगी। आफरीन है तुम पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जीत हो गई है। नहीं, तुम कभी जीत ही नहीं सकती। आमिर तुमसे किसी सूरत भी मोहब्बत नहीं करेंगे। जैसे मुझे देखते थे वैसे तुम्हें नहीं देखेंगे। मेरे लिए जो मुस्कुराहट थी तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम कुछ भी तो नहीं जीती हो। कोई किसी से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता, ये तुम समझ जाओगी। यही तुम्हारा सबक होगा और यही तुम्हारा अज़ाब। तुम ये भी जान लोगी कि बदी की फतह कभी भी नहीं हो सकती है। और जहां तक मेरी बात है, मैं सामान उठाकर चली जाऊंगी और तुम्हें लगेगा कि तुम जीत गई हो, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी होगी, क्योंकि मैं हारी नहीं हूं। मैं जिससे मोहब्बत करती हूं, मैंने उसे जेल से बचा लिया। उन्हें कैद की अजियतनाक सजा से बचाकर मैं अपने दिल में सुकून लेकर जीत कर जा रही हूं। मगर ये सब कुछ तुम नहीं समझोगी। इश्क की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना एक ऐसा जज्बा है जिससे शायद अल्लाह ने तुम्हें नवाजा ही नहीं है। काश तुम्हें अंदाजा होता ये सच्ची मोहब्बत दिल में कितना खूबसूरत एहसास भर देती है। आमिर ने जो मुझे मोहब्बत के अनगिनत लम्हे दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दोगी ना तो भी हासिल नहीं कर सकोगी। तुम्हारे लिए अफसोस होता है मुझे। तुम इस खूबसूरत एहसास से हमेशा महरूम रहोगी, क्योंकि तुम एक बुरी इंसान हो जैमरे, और तुम्हारा दिल सिर्फ शैतानियत से भरा हुआ है। मैं तो नहीं मानती कि मेरी हार हुई है, और तुम सब हासिल करके भी नहीं जीत सकोगी। रेयान कहाँ है? चली गई। बहुत रूड बिहेव किया आपने। आपका भतीजा ही टेंशन में नहीं है, रेयान भी परेशान है। इतनी परेशान थी तो उसने डिवोर्स का फैसला चेंज क्यों नहीं किया? हमें क्या पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आई थिंक कुछ सीक्रेट बात है जो वो बता ही नहीं सकी। मियाँ बीवी में कोई बात सीक्रेट नहीं होती, एक दूसरे की जिंदगी में शरीक होते हैं दोनों, तो कोई ऐसी खुफिया बात होनी ही नहीं चाहिए। इतना सिंपल है ये सब यानी? आपको लगता है कि जिंदगी इतनी सिंपल होती है? आई एम सॉरी, जिंदगी टफ है, बहुत मुश्किल।
काश हमेशा ऐसा हुआ करता कि इंसान को पहले से मालूम होता आगे क्या होगा। मैं तो बस ये कह रहा था कि काश हम ये जान सकते कि कौन हमें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देगा, मगर ऐसा होता नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा क्या कह दिया मैंने? रुको। भूल गई थी ये लो, मेरे पास नहीं रहना चाहिए। नहीं देखना चाहता तुम्हें दोबारा, और ना ही किसी ऐसी चीज को जो तुमसे बिलोंग करती हो।